पेटेंट एजेंट करियर आफ्टर फार्मेसी पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आफ्टर फार्मेसी यानी कि फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद पेटेंट एजेंट बनकर आप एक शानदार करियर की शुरुआत कर सकते हैं। क्या होता है पेटेंट एजेंट, क्या है पेटेंट ऑफिसर, पेटेंट क्या होता है, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कंपनीज में क्या क्या स्कोप है, आइदर हम गवर्नमेंट की बात करें या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, पेटेंट एजेंट बनकर हम क्या क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूंगा, पेटेंट एजेंट का एक एग्जाम होता है जो कि हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो साइंस ग्रेजुएट है ना, साइंस ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट, जिसमें कि हमारी फार्मेसी भी आती है। मतलब कि आप आइदर बी फार्मा हैं या फिर आप एम फार्मा हैं या फिर आपने फार्म डी कंप्लीट किया है, यू आर एलिजिबल फॉर पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। ये होता क्या है, हर साल इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये एग्जाम करवाया जाता है पेटेंट एजेंट का। जो स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करते हैं वो एज ए पेटेंट एजेंट काम कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझूं फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। जब तक आप एग्जिट एग्जाम में पास नहीं हो जाते, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। तो सिंपल ही है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी है, चाहे वो फार्मेसी है, साइंस ग्रेजुएट है, टेक्नोलॉजी है, वो करने के बाद आप ये पेटेंट एजेंट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, देन यू आर ए पेटेंट एजेंट, जो है आप एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहां तक तो समझ में आ गया। पेटेंट थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, सर ये पेटेंट है क्या, और साथ ही हम बात करेंगे इसके बाद में कि सर पेटेंट ऑफिसर या पेटेंट एजेंट एग्जाम पास करने के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में क्या करियर ऑप्शन बन सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष कोई नई डेवलपमेंट करता है, चाहे वो नया फॉर्मूला हो या फिर कोई साइंटिफिक न्यू डेवलपमेंट हो, तो उसको राइट्स है कि वो उसके ऊपर पेटेंट ले सकता है। मतलब कि अगर कोई फ्यूचर में, मतलब कि उसकी मेंटली पावर से उसने कोई चीज को डेवलप किया है, तो गवर्नमेंट उसको प्रॉपर्टी राइट्स देती है कि वो उस पर अपना पेटेंट फाइल कर सकता है। मतलब कि अगर कोई फ्यूचर में उसको कॉपी करना चाहे तो उस व्यक्ति की अनुमति के बिना वो उसको कॉपी नहीं कर सकता। कुछ ऐसा आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं पेटेंट एजेंट के बाद। तो देखिए, गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट में वैकेंसीज आती है पेटेंट ऑफिसर की, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर पेटेंट एजेंट एग्जाम पास करने के बाद। नेक्स्ट मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सर क्या स्कोप रह जाता है, तो इसको भी हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने कि कोई नया फॉर्मुलेशन बनाया है, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कोई नई फॉर्मुलेशन उन्होंने इन्वेंशन की है। अब उसके लिए उन्होंने क्या करना पड़ेगा, पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। और जैसे ही वो पेटेंट फाइल करेंगे अलग अलग देशों में उस माल को बेचने के लिए, तो ये जो प्रोसेस है इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो पेटेंट एजेंट का होता है, क्योंकि वहां पे हर वो चीज हमें देखनी पड़ती है कि इस प्रोसेस में कम से कम 3 साल लग जाते हैं। और जैसे ही आपका पेटेंट फाइल हो जाता है तो कम से कम 20 साल तक आपको उस पेटेंट की अथॉरिटी होती है कि आपका वो प्रोडक्ट जो है वो कॉपी नहीं कर सकता। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा है, इसमें हमने बात की थी कि सर जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमने एक चीज बताई थी कि जैसे ही कोई भी ब्रांडेड दवाई जो होती है वो इतनी इसलिए महंगी होती है क्योंकि इसका पेटेंट जो है वो अभी तक चल रहा होता है। जैसे ही पेटेंट उसका कंप्लीट होता है, आफ्टर दैट वो जो मेडिसिन है वो जेनरिक में बिकने शुरू हो जाती है। बट 20 सालों तक वो कंपनी हाई कॉस्ट में क्यों बिकती है, क्योंकि उस कंपनी का रिसर्च और डेवलपमेंट लगा हुआ उस प्रोडक्ट के पीछे, R&D लगी हुई है, और इस रिसर्च का पैसा जो है वो कंपनी इस ब्रांडेड मेडिसिन से समझ में आ रही है बात। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि काफी बड़ा एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव आप देख सकते हैं। अगर आप आइदर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं जहां पे आपको R&D लेबोरेटरी में काम नहीं करना है, बट आपको कॉर्पोरेट सेक्टर चाहिए, तो आप इंडस्ट्री में एज ए पेटेंट एजेंट जो है वो काम कर सकते हैं। फार्मेसी करने के बाद आप एक शानदार करियर की शुरुआत कर सकते हैं पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन देकर। जैसे ही आप एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, आप एक अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं। चलिए, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल रिलेटेड न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।